लिखो डी डब्ल्यू इनफाइनाइट सीरीज। देखो मैं कोई बेसिक नहीं बता रहा इसके बारे में ज़्यादा, बस इसे जल्दी से ख़त्म करना टारगेट है क्योंकि ये सबने पढ़ रखी। एक तरह से मेरा टारगेट क्या है, इसको रिवाइज कराना। डी डब्ल्यू इनफाइनाइट सीरीज, डी डब्ल्यू इनफाइनाइट सीरीज समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन जेड माइनस ए की पावर एन। या ये अगर हम एक्सपेंशन खोल के लिखे तो कितना, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन सी एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस सी जीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन जेड माइनस ए की पावर एन। देखो इसमें होता क्या है, लोरेंट सीरीज में, टेलर सीरीज में क्या था, जब हम ए के अबाउट एक्सपेंशन करते थे तो वहाँ केवल इतना हिस्सा होता था, इतना। ये सी जीरो भी मान सकते हो, ठीक है। वहाँ मतलब जेड माइनस ए की सारी पावर क्या होती थी, नॉन नेगेटिव होती थी। पर यहाँ क्या होता है, नेगेटिव पावर भी होती है। सही बात है। लोरेंट सीरीज में तो ये क्या होती है, लोरेंट सीरीज होती है। अब क्या, लोरेंट थ्योरम, लोरेंट थ्योरम, लोरेंट थ्योरम क्या कहती है, सपोज एंड एफ इज एनालिटिक, एंड एफ इज एनालिटिक इन द एनालस, इन द इन द एनालस ए अल्फा आर आर। देखो एनालस सब समझते हैं, एनालस क्या होता है, ये ठीक है। ये रेडियस कितनी है आर, ये कितनी है कैपिटल आर, ये जो दो रीजन के, ये ये होता है एनालस, ठीक है। एंड जेड नोट बिलोंग्स टू ए, जेड नोट क्या है, कोई पॉइंट है ए में। देन एफ हैज, देन एफ हैज, देन एफ हैज लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन, देन एफ हैज लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या, एफ जेड नोट इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन जेड नोट माइनस अल्फा की पावर एन, ठीक है। ये बोलती है हमें लोरेंट थ्योरम। यही से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के, मतलब अलग अलग करके, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या, समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी माइनस एन में, यहाँ माइनस न लगा के यहाँ ले आया, जेड नोट माइनस अल्फा की पावर माइनस एन प्लस समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन जेड नोट माइनस अल्फा की पावर एन, ठीक है। वेयर सी एन किसके बराबर है, सी एन है एफ एन अल्फा अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है। क्या, वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ जेड अपॉन जेड नोट माइनस की पावर एन प्लस वन, ये किस्सा आया, ये आया कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला से, ठीक है। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, सी माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ जेड अपॉन जेड नोट माइनस अल्फा की पावर माइनस एन प्लस वन डी जेड, ठीक है। चलो अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, देखो इस पर पूरे पूरे चांस है कि क्वेश्चन आए। वो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वो तुमसे एक्सपेंशन पूछ सकता है कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा,
और दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में वो तुमसे कोफिशिएंट पूछ सकता है। इस पे लॉरेंट सीरीज पे ये दो क्वेश्चन बनने के चांस है। तो हम इसे एक छोटे से एग्जांपल से करते हैं। मैं इसके एग्जांपल नहीं करवा रहा तुम्हें लॉरेंट सीरीज के, बस एक एग्जांपल ले लिया। क्या 3/2 प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर, क्या 3 इसके हमने क्या करे, पार्शियल फ्रैक्शन में से तोड़ लिया। 3/1 प्लस जेड 2 माइनस जेड। ठीक है, ये इसके कितने हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। 1+1/जेड प्लस 2 माइनस जेड। देखो, अब हमें पता है कि जब 1 प्लस जेड का इसका एक्सपेंशन क्या होता है कि पावर -1, ये होता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। और 1 माइनस जेड की पावर -n का कितना होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। कब होता है ये, जब मोड जेड लेस देन 1 हो। ठीक है, अब जब हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो हम अलग अलग रीजन लेंगे। अगर हम लेंगे मोड जेड लेस देन 1, इन मोड जेड लेस देन 1। ठीक है, अब क्या है हमारा, मोड जेड लेस देन 1 है। तो देखो हमें क्या करना, पहले इसका एक्सपेंशन लिखते हैं 1+1/जेड। अब क्या है, मोड जेड 1 से छोटा है, तो छोटा कौन है इसमें, एक तरह से जेड है। हमें क्या करना, बड़े वाला हिस्से को कॉमन ले लेना। अब 1 को कॉमन लिए पे तो यही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस जेड की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर n-1 जेड की पावर n, एक्सपेंशन इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना, एक्सपेंशन करना 2 माइनस जेड। अब देखो मोड जेड तो एक से छोटा है, तो बड़ा कौन है, 2, तो 2 को कॉमन ले लो। बड़े वाले हिस्से को कॉमन लेना, तो 1 माइनस जेड बाई 2। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस जेड बाई 2 की पावर -1। अब तुम इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, 1/2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n अपॉन 2 की पावर n। ये 2 की चाहो अंदर ले जाओ तो इसकी पावर n+1 हो जाएगा। क्या करेंगे, अब इसे जोड़ के लिख देंगे अब दोनों को। ठीक है, ये एक्सपेंशन 1, ये एक्सपेंशन 2, क्या करेंगे 1 प्लस 2, इन्हें दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अगर हमसे कोई एक्सपेंशन पूछ ले कि वह मोड जेड लेस देन 2 है ग्रेटर देन 1, इस रीजन में बताओ, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस पहले इस हिस्से का एक्सपेंशन निकाल लेंगे। अब इसमें बड़ा कौन है, देखो मोड जेड तो एक से बड़ा, तो बड़ा है जेड। बड़े वाले हिस्से को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+1/जेड। और अब हम इसका एक्सपेंशन लिख देंगे, सीधी बात है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 1/जेड की पावर n। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन लिखेंगे इसका 1/2 माइनस जेड। अब इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है, जेड में और 2 में। 2 बड़ा, तो 2 को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस जेड बाई 2। इसका फिर लिख देंगे हम एक्सपेंशन। इसी तरह कोई हमसे इसमें पूछे इस रीजन में, मतलब वही हम बड़े वाले हिस्से को कॉमन लेंगे और एक्सपेंशन लिख देंगे। सही बात है। चलो, एक्सपेंशन लिखना तो बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं एक्सपेंशन लिखना। अब फिर लॉरेंट सीरीज हम पढ़ रहे, तो इस पे एक छोटा सा टॉपिक बनता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी on the basis of Laurent series, on the basis of Laurent series, classification of singularity on the basis of Laurent series। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम, देखो लॉरेंट सीरीज कहती है कि हम इसका एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस समेशन
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव क्या बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन। ठीक है। अगर हम इस हिस्से को ऐसे ही रख दें और इसका एक्सपेंशन खोले तो ये कितना आएगा भाई, ये एक्सपेंशन कितना आएगा, ये आएगा b1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस b2 अपॉन जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर प्लस b3 अपॉन जेड माइनस जेड नोट की क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं हम प्रिंसिपल पार्ट। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, जो नेगेटिव टर्म वाला हिस्सा होता है। अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सिंगुलरिटी का। सबसे पहले क्या संजली, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है संजली, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है, ये होती है इफ देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट, इफ देयर, यही होती है शिवानी, देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ना हो तो हम क्या बोलते हैं कि जेड इक्वल टू जेड नोट पे क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। नंबर 2 क्या आता है, पोल। पोल क्या होता है भाई, पोल क्या होता है, if there are finite term in the principal part, if there are finite term in the principal part, क्या हो प्रिंसिपल पार्ट में, फाइनाइट टर्म हो, से m, हमने कितने मान लिया m टर्म है उसमें। तो जैसे एग्जांपल के लिए एफ जेड क्या है, ई की पावर जेड अपॉन जेड क्यूब। अगर हम इसका एक्सपेंशन खोल ले 1 अपॉन जेड क्यूब, ई की पावर जेड का कितना हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, सॉरी यहाँ नीचे 1 जेड आएगा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो देखो इसमें नीचे कितनी टर्म आई, 3 टर्म आई, जेड क्यूब जेड स्क्वायर जेड। तो हम इसे क्या बोलेंगे, कितनी टर्म आई, 3। प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म है, 3 टर्म है। तो हम बोलेंगे कि पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे हम, पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इक्वल टू 0। अब क्या नंबर 3 है, हमने रिमूवेबल सिंगुलरिटी बता दी, पोल बता दिया। अब आता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या, इफ देयर इज या इफ देयर आर इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट, इफ देयर आर इनफाइनाइट टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रेजिड्यू। रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यू की डेफिनेशन लिखो, इफ एफ जेड हैज, इफ एफ जेड हैज नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड नोट, इफ एफ जेड हैज नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड नोट, देन बाई लोरेंट सीरीज, हम लोरेंट सीरीज से क्या कर सकते हैं, देन बाई लोरेंट सीरीज वी कैन राइट, हम लोरेंट सीरीज से लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे हम अभी से, माइनस वाली टर्म लिखेंगे क्या, ए वन अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू अपॉन जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखेंगे। तो क्या द कोफिशिएंट ऑफ बी
coefficient of 1 upon z minus z naught is called residue of fz at z equals to z naught। जब हम z का z नोट के अबाउट एक्सपेंशन करेंगे तो z इक्वल a1 क्या कहा जाएगा, 1 अपॉन z माइनस z नोट का कोफिशिएंट रेजिड्यू कहा जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखता है जेड नोट पे जेड, तो वहां तो प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं होने की, तो ये वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या, एट रिमूवेबल सिंगुलरिटी रेजिड्यू इज जीरो। एट रिमूवेबल सिंगुलरिटी रेजिड्यू इज जीरो। ठीक है, नंबर 2, एट पोल we can evaluate पोल पे रेजिड्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। एट पोल वी कैन इवेल्युएट रेजिड्यू। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पोल पे रेजिड्यू निकाल सकते हैं। नंबर 4, अब बात आती है वो सॉरी 3 है एसेंशियल सिंगुलरिटी की। बट एट एसेंशियल सिंगुलरिटी but at essential singularity we can evaluate residue we can evaluate residue only by expansion। we can evaluate residue only by expansion। देखो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी पे क्या होगा कि वहाँ रेजिड्यू जीरो होगा, पोल पे हम रेजिड्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर फंक्शन क्या रखता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है, तो हम क्या करेंगे, हम केवल रेजिड्यू निकाल सकते हैं। रेजिड्यू निकालने का क्या तरीका है हमारे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी पे, एसेंशियल सिंगुलरिटी पे रेजिड्यू निकालने का तरीका है केवल और केवल एक्सपेंशन। जैसे एफ जेड बराबर क्या कह दिया, ई की पावर 1 अपॉन जेड, और इसका रेजिड्यू पूछ रहा है एट जेड इक्वल टू जीरो। देखो जेड इक्वल टू जीरो पर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट ना करना क्या होता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रेजिड्यू, इसका एक्सपेंशन करो, कितना 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट डॉट डॉट। तो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट कितना है, तो हम लिखेंगे रेजिड्यू किसका, एफ जेड का, कहा जीरो का कितना है, 1। सही बात है। आगे रेजिड्यू निकालना है एसेंशियल सिंगुलरिटी पे। चलो बताओ इस क्वेश्चन को क्या आएगा, एग्जांपल e की पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर एफ जेड किसके बराबर है, एट जेड इक्वल टू जीरो। तुम्हें इसका रेजिड्यू बताना। कनिका बता इसका रेजिड्यू क्या होगा। जीरो होगा जब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो 1 अपॉन जेड की टर्म तो आई नहीं। हाँ सही बात है, तो रेजिड्यू कितना होगा, जीरो। सही बात है। चलो अब हम करते हैं रेजिड्यू एट पोल। पोल पे हम कैसे रेजिड्यू निकाल लेंगे भाई। अब हम बात करते हैं पोल संदली। तो जोड़ी में यहाँ तेरा नाम लेने लग रहा, मगर संदली बताए संदली हो तो बेचारी बता देगी। ठीक है, चलो रेजिड्यू एट पोल। संदली तो वहां चली गई है, हिमाचल प्रदेश है, यह यही है। अच्छा ठीक है, ठंड तो नहीं है वहाँ, खाओ पियोगी कभी आज पेपर आवे तो ठंड लग जा। चलो रेजिड्यू एट पोल देखो, रेजिड्यू एट सिंपल पोल पहले बात करते हैं। रेजिड्यू एट सिंपल पोल, सिंपल पोल पे हम रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है निकालने का। सिंपल पोल पे लिमिट जेड टेंड्स टू, अगर ए पे सिंपल पोल है जेड माइनस ए एफ जेड, ये क्या होता है, रेजिड्यू होता है सिंपल पोल पे। अब क्या, नंबर 2, इफ
fz has a pole if fz has a pole of order m at z equals to a, अगर z equals to a तो उसका ऑर्डर m का पोल है, तो हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बना लेंगे फाई जेड। फाई जेड क्या होगा, फाई जेड होगा z माइनस ए की पावर m एफ जेड। ठीक, वो टर्म मतलब हम उसमें से काट देंगे जो पोल बना रहा था। तो अब क्या आ गया, हमारा एफ जेड आ गया। अब कितने ऑर्डर का पोल था, एम ऑर्डर का पोल था, तो रेजिड्यू कितना हो जाएगा, किसका रेजिड्यू, एफ जेड का। कहा, जेड नोट पे। एफ जेड का रेजिड्यू जेड नोट पे हो जाएगा कितना, आई की पावर एम माइनस वन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन। ठीक है। तो अगर हमें पोल पे निकालना है तो हम रेजिड्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो फिर एक और छोटा सा रिजल्ट लिख लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन नहीं करवा रहा भाई मैं, क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा, क्योंकि तुम एक बार बुक तो खोलोगे तो एक दो क्वेश्चन अपने आप कर लेना। इफ एफ हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड नोट, इफ एफ हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, if f has isolated singularity at z नोट, अगर f की क्या है, z नोट का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, एंड f is even, f is even in f of z minus z नोट, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज f of z minus z नोट इक्वल टू क्या, f of माइनस z माइनस z नोट। ठीक है, मतलब क्या, ये कह लो कि एफ ऑफ जेड नोट माइनस जेड, माइनस लगाने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या होता है, रेजिड्यू होता है जीरो। रेजिड्यू एफ जेड, किसका रेजिड्यू, एफ जेड का। कहा, एट जेड नोट कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे क्या, हमें निकालना किसका रेजिड्यू निकालना, रेजिड्यू निकालना जेड क्यूब साइन वन अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू जीरो। देखो, जेड इक्वल टू जीरो पे इसकी कैसी सिंगुलरिटी है भाई, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। सही बात है। देखो एक्सपेंशन से तो तुम बता ही दोगे रेजिड्यू। अब हमें पता चल गया कि सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है, अगर जेड की जगह हम माइनस जेड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ से हो जाएगा, तो कितना आएगा ये रेजिड्यू, ये आएगा जीरो। सही बात है। चलो एक एग्जांपल और बताओ, ये बताओ चलो इसका रेजिड्यू कितना होगा, कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर एट जेड इक्वल टू जीरो। बताओ इसका रेजिड्यू कितना होगा, कितना होगा भाई। देखो जेड इक्वल टू जीरो पे क्या है इसका, एक तरह से पोल है सेकंड ऑर्डर का, तो क्या है ये, रेजिड्यू आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, पोल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। जेड की जगह माइनस जेड करिए, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे नहीं पड़ रहा, सेम फंक्शन था, तो रेजिड्यू क्या है, जीरो है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, चलो फिर एक मतलब जैसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिजल्ट देखो, रिजल्ट नंबर वन क्या, इफ f हैज सिंपल पोल, इफ f हैज सिंपल पोल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सके भाई। कहा, एट जेड नोट, f का क्या है, सिंपल पोल है, एंड एच जेड, एंड एच जेड इज एनालिटिक, एच जेड क्या है, एनालिटिक है। कहा, एट जेड नोट, और कैसा है एच जेड, जेड नोट पे नॉन जीरो वैल्यू देता है। तो अब क्या हमें बताना, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एच, एफ जेड इंटू एच जेड एट जेड नोट, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एच ऑफ, ये बाहर आ जाएगा, और क्या कर देंगे हम इसे,
रेजिड्यू एफ ऑफ जेड एट जेड नोट, इसका निकाल लेंगे, जो एनालिटिक वाला हिस्सा था उसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह का मतलब सिंपल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रिजल्ट नंबर 2, ये इम्पोर्टेंट है, देखो। इफ फाइव जेड इज एनालिटिक एट जेड नोट, इफ फाइव जेड इज एनालिटिक, अगर फाइव जेड क्या है हमारा, एनालिटिक है कहा, एट जेड नोट, एंड एफ ऑफ जेड नोट नोट इक्वल टू जीरो, एंड एंड gz has a simple zero, and gz has a simple zero at z naught, and gz has a simple zero at z naught, then residue then residue of phi z upon then residue of phi z upon gz at z naught। देखो क्या था हमारा, phi z एनालिटिक था और जो gz है वो सिंपल जीरो रखता है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, तो phi z अपॉन gz का z नोट पे रेजिड्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा phi ऑफ z नोट अपॉन g डैश z नोट। ठीक है, यू मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। जैसे कोई तुमसे पूछ ले, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, वो कह रहा कि रेजिड्यू बताओ, किसका रेजिड्यू बताना तुम्हें, वन अपॉन साइन जेड का एट जीरो। देखो क्या है, यहाँ फाइव जेड वन है और जी जेड क्या है, साइन जेड है। जी जेड क्या रख रहा, सिंपल जीरो रख रहा, क्योंकि इसका अवकलन क्या है, कोस जेड, जो जीरो वैल्यू नहीं देता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रेजिड्यू रेजिड्यू हो जाएगा वन अपॉन साइन का अवकलन कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू वन। सही बात है। चलो अब इस क्वेश्चन को तुम करो एग्जांपल, क्या, किसका रेजिड्यू बताना हमें, रेजिड्यू बताना किसका, कोस जेड अपॉन साइन जेड, कहा 3 पाई है। इसका रेजिड्यू बताओ भाई, कैसे निकाल लोगे। देखो 3 पाई पे क्या है, ये नॉन जीरो वैल्यू दे रहा कोस जेड, और साइन क्या दे रहा, जीरो वैल्यू दे रहा, जबकि साइन का डेरिवेटिव नहीं देता, मतलब सिंपल जीरो है। तो एक तरह से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस जेड अपॉन साइन का डेरिवेटिव कितना, कोस जेड। ठीक है, अब हमें यहाँ 3 पाई रखने की जरूरत नहीं बची, वन आ गया। चलो इसे बताओ, ये मतलब पूछा जा सकता है, किसका रेजिड्यू बताना, हमें रेजिड्यू बताना किसका, कोसेक जेड का, कहा के पाई पे। भाई बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे एग्जांपल वन हुआ था। ठीक है, वन अपॉन साइन जेड रखो, ये हो जाएगा। चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्या, एफ जेड किसके बराबर है, ई की पावर वन अपॉन जेड अपॉन वन माइनस जेड, इसका रेजिड्यू बताओ तुम, एट जेड इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू जीरो पे इसका रेजिड्यू तुम कैसे निकाल लोगे, और जेड इक्वल टू वन पे दो जगह बताना, एट जेड इक्वल टू वन निकाल लोगे, जेड इक्वल टू वन पे तो सिंपल पोल है भाई। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल पोल पे कैसे हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू वन, जेड माइनस वन ई की पावर वन अपॉन जेड अपॉन वन माइनस जेड, ये माइनस ई आ जाएगा। ठीक है, अब z इक्वल टू जीरो पे कैसे निकाल लेंगे, एट z इक्वल टू जीरो, ओनली बाई एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से करेंगे। क्या हो जाएगा, e की पावर, इसका एक्सपेंशन करेंगे वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू वन अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसका करेंगे वन प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। सही बात है। चलो ये क्वेश्चन करना आ गया। देखो जब ये क्वेश्चन तुमने कर लिया, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा भाई।
क्यों छोड़ रहा? क्योंकि अगर नहीं करोगे तुम तो ऐसे इंटरेस्ट नहीं आने का। 1/z sin z, इसका रेजिड्यू बताना कहाँ? एट इट्स सिंगुलैरिटीज, इसकी सिंगुलैरिटीज पे तुम्हें इसका रेजिड्यू बताना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें रेजिड्यू बताना किसका? एफ जेड इक्वल टू पाई कोट पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हें बताना। चलो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लो। ये तुमसे एज इट इज भी पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस रिजल्ट पे। लिखो लेट एफ जेड इज एनालिटिक, लेट एफ जेड इज एनालिटिक। क्या मान लिया हमने? एफ जेड को एनालिटिक मान लिया। कहा? एट द पॉइंट, एफ जेड क्या है? एनालिटिक। एट द पॉइंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड जी जेड किसके बराबर है? जी जेड बराबर है पाई एफ जेड कोट पाई जेड। ठीक है, देखो क्या है? जी जेड इसके बराबर है, तो लिखो एफ जेड एनालिटिक फंक्शन था, उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई है? पाई की कोट पाई जेड की। लिखो रेजिड्यू, किसका रेजिड्यू? जी जेड का। कहा? एट प्लस माइनस एन कितना होता है? एफ एन होता है। जैसे एक एग्जांपल से इसे क्लियर कराता हूँ, इस टाइप का पूछा जा सकता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि लॉजिक वाला है। रेजिड्यू किसका बताना? तुम्हें तुम्हें बताना पाई जेड स्क्वायर कोट पाई जेड। कहा बताना? 3 पे बताना इसका रेजिड्यू। ठीक है, देखो एक बार ये चेक कर लो, क्या 3 पे इसका पोल भी है या सिंगुलरिटी है? इसे हम कैसे लिखेंगे? कोस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड। नीचे कितना हो गया? साइन पाई जेड, तो कितना हो गया? साइन 3 पाई हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा, इसलिए रेजिड्यू है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से की वैल्यू क्या है? जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 9 आ जाएगा भाई रेजिड्यू। चलो, कोची रेजिड्यू थ्योरम सबको पता है। कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है? कोची रेजिड्यू थ्योरम कहती है किसी भी कंटूर के अलोंग इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? 2 पाई आई क्या? समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन रेजिड्यू एफ जेड। कहा? एट जेड जे। जेड जे क्या है? नंबर ऑफ, जेड जे क्या है? पोल्स लाइंग इनसाइड सी। ठीक है, मतलब सी के अंदर जितने भी पोल है सब पे रेजिड्यू निकाल देंगे और क्या कर देंगे हम? उसे रख देंगे, वो सॉरी रेजिड्यू निकाल देंगे, ऐड करेंगे और 2 पाई आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन एलोंग मोड जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड। देखो इसे हम रेजिड्यू से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है इसका रेजिड्यू? ये सिंपल पोल रख रहा, तो इसका रेजिड्यू कितना हो जाएगा? इसका रेजिड्यू कितना हो जाएगा? इसका रेजिड्यू हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आई आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लिया मैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन। इंटीग्रेशन अलोंग मोड जेड इक्वल टू 1, क्या? 1 अपॉन जेड स्क्वायर साइन जेड डी जेड। ठीक है, अब इसके बताओ पोल कौन कौन होंगे? इसके पोल कौन कौन होंगे? इसे कैसे हम कर पाएंगे? देखो क्या दिख रहा था मैं? इट हैज पोल ऑफ ऑर्डर 3, पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 पे क्या है? इसका ऑर्डर 3 का पोल है। एंड सिंपल पोल का एट जेड इक्वल टू के पाई। यहाँ क्या है? इसके सिंपल पोल है। अब हमारा कंटूर क्या है? मोड जेड इक्वल टू 1। ठीक है,
देखो हम के बराबर 1 या -1 भी रखे तो जेड इक्वल टू कितना आएगा, पाई माइनस पाई। पाई की वैल्यू तो 3 दशमलव कुछ हो, तो इससे बाहर चला जाएगा। इस सर्किल से वे पोल क्या चले जाएंगे, वे पोल इस सर्किल से बाहर चले जाएंगे। तो केवल कौन सा पोल पड़ा अंदर, अंदर पड़ा 0। तो 0 का हम एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, क्या है हमारा एफ जेड, क्या है 1/z² साइन जेड। अब क्या करो, नीचे साइन जेड का एक्सपेंशन खोल दो। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/z² साइन जेड का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। सही बात है। चलो अब क्या हो गया, ये हो गया 1/z³। अब हम इसे नीचे क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक, इसे यही कॉमन ले लो बस माइनस को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z² बाई फैक्टोरियल 3, अब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/z³। एक तरह से क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये जो ब्रैकेट में है इसकी पावर -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे बस एक बार पहली टर्म लिखेंगे और 1/कोफिशिएंट ऑफ 1/z देख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ 1/z ये हम देख लेंगे। चलो रेजिड्यू पे थोड़ा सा काम बचा 5 मिनट का। ठीक है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शंस ऑफ सर्टेन टाइप। ठीक है, वो 5 मिनट का काम है भाई, मैं उसे अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अगले लेक्चर में जो तो वैसा ही होगा, मैं कन्फॉर्मल शुरू कर दूंगा, 2 दिन में कन्फॉर्मल खत्म हो जाएगी। अब तुम ऐसा नहीं कि ऐसे छोटे बैठे रहोगे, तुम एक बार इसके अपने नोट्स बना दो, एक बुक तो खत्म होगी। चलो भाई कोई और बात बताओ, पढ़ाई से अलग।